अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज की वीडियो हमारी यूपीएस के ऊपर है। ठीक है, यूपीएस में फॉल्ट ये आ रहा है कि ये घर की चीज़ें जला रहा है। मसलन कि ये वोल्ट ज़्यादा ही दे रहा है, बल्ब जला रहा है, पंखा जला रहा है। आउटपुट वोल्ट इसके जो स्पार्क हो रही हैं, बार बार लाइटें जो है इसकी स्पार्क हो रही हैं, मध्यम ज़्यादा हो रही हैं। तो आज हम उसके ऊपर इसकी वीडियो बनाएंगे। ये आज देखेंगे कि हमारा इसमें क्या फॉल्ट निकलता है। मैं इसके पेच वगैरह खोल के आपके पास हाजिर होता हूँ। ये देखिए हमारा यूपीएस खुल चुका है। अभी इसको मैंने 12 वोल्ट नहीं दिए। मैं 12 वोल्ट देने से पहले देखना चाहता था कि इसका मॉड्यूल तो नहीं ख़राब। अक्सर वजह ये देखिए, ये मॉड्यूल लगा होता है। ठीक है, ये मॉड्यूल लगा होता है। अक्सर हमारी जो फॉल्ट आते हैं मॉड्यूल की जो होती है ना, एक साइड जल जाए तो फिर वोल्टेज ज़्यादा होते हैं। ये देखें, आपको नज़र आएगा, ये तो ओके है। ठीक है, और दूसरी साइड भी मेरे हिसाब से ओके है, दूसरी साइड भी ओके है। इन दोनों में से एक साइड जली हो तो फिर भी मसला होता है। B1 B2 इक्वल वोल्ट देना हो रहा हो तो फिर भी मसला होता है। ये आपको मैं इसके बता रहा हूँ स्टेप का क्या मसला आ सकता है इसमें। वोल्टेज ज़्यादा मसलन स्पार्क करने का, बहुत ज़्यादा कर देना, बल्ब जला देना। ठीक है, और तीसरा मसला ये देखें, मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये आपको कोई भी नहीं बताएगा। ये देखें फॉल्ट इसके सामने मेरे वैसे ही आ गया है। ये देखें, ये आप देख रहे हैं इसके जो हम ऊपर हीट सिंक के ऊपर 2 वायरें लगाते हैं। ये देखें, ये देख रहे हैं, ये लूज़ है। आपको पास ला के दिखा देता हूँ। ये देखें, ये लूज़ है। तो लूज़ होने का सिस्टम नहीं होना चाहिए। ये स्पार्क होने की वजह से ये होता है कि इसका वोल्टेज जो होते हैं बहुत ज़्यादा कर देता है। एक तरफ साइड से ज़्यादा हो जाता है, एक साइड से कम हो जाते हैं, तो इसलिए वोल्टेज 300-400 कर देता है। तो इस वजह से चीज़ें जल रही हैं। फॉल्ट हमारा यूपीएस का ये निकला। इसका हल मैं आपको अभी बता देता हूँ। आपने इन दोनों वायरों को खोलना है। ठीक है, खोल के अभी मैं आपके पास हाजिर होता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने दोनों खोल लिए हैं। ये देखें, ये स्पार्क हुआ है। ये आपके सामने मैं नज़दीक ला के था। ये लूजिंग की वजह से मसला हो रहा था। लूजिंग नहीं होनी चाहिए। हीट सिंक वाली जहाँ पे हम ये तारे 2 लगाते हैं, ठीक है, ट्रांसफार्मर की, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे लूजिंग नहीं होनी चाहिए। जब भी ये लूजिंग होगी तभी स्पार्क होगा, तो तभी आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा निकलेंगे। 220 जो हमारे निकलते हैं उसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, उसकी वजह से मसला आएगा। यही मैं इसके बारे आपको हल बताता हूँ। एक तो आपने इसको अच्छी तरह क्लीन कर लेना। क्लीन करने के बाद इसको कोई चीज़ हो तो रगड़ लीजिएगा, अच्छे तरीके से साफ़ कर लीजिएगा इसको अच्छी तरीके से। ठीक है, और इसके ऊपर आपने थिम्बल ला के लगा दिया। अभी मैं आपको थिम्बल लगा के थिम्बल दिखाता हूँ। ठीक है, ये आप थिम्बल देख सकते हैं। ये ब्रास के थिम्बल है, ब्रास के कह रहा हूँ, तांबे के थिम्बल है। आपने तांबे वाले ले लें तो ठीक है, वरना ब्रास के भी चल जाते हैं, लेकिन ये तांबे के थिम्बल है। ठीक है, ये आप देख सकते इसके ऊपर वो लगा हुआ है, लेकिन ये तांबे के हैं। ये मैं चेक करके लाया हुआ हूँ, वो आपको कलर नीचे से नज़र आ रहा होगा। ठीक है, और साथ में आपने क्या करना है, ये जो पेच इसके लगे हुए थे पहले वाले, ये देखें इसके नीचे भी स्पार्क हुआ है। आपने ये भी चेंज कर देने हैं, नए वाले लगा देने हैं। ये देखें, ये नए वाले लगा देने हैं, लाजमी चेंज करने हैं, क्योंकि ये लूजिंग और स्पार्क वाला सिस्टम रहने नहीं देना। और ये देखिए मैंने इसको अच्छी तरह क्लीन कर लिया। ये आपने अच्छी तरह क्लीन कर लेना। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये इसको अच्छी तरह क्लीन करके किसी रेगमार के साथ कर लीजिएगा। और अब इसके आगे आपने शोल्डिंग के साथ थिम्बल लगाने हैं, ये वायरों के आगे। मैं अभी जो है ना ये वीडियो आपको बना देता, लेकिन वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। मैं थिम्बल लगा के ही आपके पास हाजिर होता हूँ। ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने क्लीन कर दिया। ये जो स्लीप जहाँ तक जली हुई थी, ये स्लीप भी मैंने उतार दिया। अब यहाँ तक मैं स्लीप लगाऊंगा। ठीक है, स्लीप लगा के इसको आपने अच्छे तरीके से, ये जो चीज़ है वायर है, इसको आपने अच्छे तरीके से इसको किसी ब्लेड के साथ, ये देखें, ये आपने अच्छे तरीके से इसको क्लीन करना है। अभी मैं क्लीन करके आपके पास हाजिर होता हूँ। ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा, ये मैंने आगे से अच्छे तरीके से इसको क्लीन कर लिया। अब हम इसके ऊपर स्लीप लगाएंगे।
स्लीप लगा लेते हैं। ये देखें स्लीप लगाने के बाद ये 3 नंबर स्लीप है, ठीक है। ये स्लीप लगाने के बाद आपको मार्केट से मिल जाएगी इजीली। ये स्लीप लगाने के बाद ये थिम्बल, आपने थिम्बल इसके आगे काविये के साथ शोल्ड करने अच्छे तरीके से। मैं भी आपके पास शोल्ड करके हाजिर होता हूँ। दोनों साइडों पे आपने अच्छे तरीके से ये शोल्ड करने हैं, मजबूती तरीके से। बस इसको साफ क्लीन करके आपने अच्छे तरीके से इन दोनों साइडों पे ये आपने इसके थिम्बल लगा लेने हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने अच्छे तरीके से ये आपको शोल्डिंग पास ला के दिखा रहा हूँ। ये देख रहे हैं अच्छे तरीके से इसको शोल्ड किया है, ठीक है। ये आप दूसरी भी देख सकते हैं, अच्छे तरीके से इसको शोल्ड किया। आपने अच्छे तरीके से इसको शोल्ड कर लेना और कवर कर लेना तार को, ठीक है। ये आपने हीट सिंक वाली जो तारें हैं, ठीक है, आपने ट्रांसफार्मर की, ठीक है। ये आपने इसके ऊपर अच्छे तरीके से फिक्स करनी है, कोई वॉशल मिल जाए। ये देखें आपने सेंटर में रख के तनाव इसका थोड़ा सा होना चाहिए, बस कि थोड़ी सी टाइट होनी चाहिए। जैसे ये देखें ये टाइट है, आपने अच्छे तरीके से इसको ऐसे फिक्स कर लेना। ये मैं भी जो है ना आपको फिक्स करके हाजिर होता हूँ और मुझसे ये देखें क्लीन कर लेना आपने अच्छे तरीके से, ठीक है। ये मैं फिक्स करता हूँ। अब मुझसे ये कई दफ़ा मुझे लगता है आप सवाल पूछेंगे कि आपने 12 वोल्ट लगा के पहले इसको चेक तो किया नहीं है, इसको 12 चेक तो किया नहीं यूपीएस को। यूपीएस का आपने खोल के चेक करना। अगर कहीं वोल्टेज का मसला आ रहा है तो आप 12 वोल्ट देने से पहले इसको खोल के चेक कर लें, क्योंकि अगर ये लूजिंग वगैरह हो या एक साइड शॉर्ट वगैरह हो तो आपका ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। ये आपको नज़र आ रहे होंगे ट्रांजिस्टर 75 NF 75 लगे हुए हैं, नहीं 80 NF 75 लगे हुए हैं, चार उधर 4 इधर लगे हुए हैं। ये 500 वाट का यूपीएस है, ठीक है। आपने पहले तारे लगाने से पहले इसको खोल के चेक कर लेना कि कहीं ये मॉड्यूल की एक साइड या दूसरी साइड जली तो नहीं हुई, और ये लूजिंग देख लेनी है हीट सिंक की, ठीक है। अब मैं आपके पास फिक्स होकर हाजिर रहता हूँ। अगर लगाएंगे तो आपका ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है यूपीएस में, क्योंकि ये लूजिंग की वजह से अक्सर वोल्टेज बहुत हाई हो जाते हैं, ठीक है। अभी मैं ये फिक्स करके आपके पास हाजिर होता हूँ। ये देखें ये पेच हम लेके आए थे यहाँ पे फिक्स करने के लिए, लेकिन इसकी चूड़ी अंदर से फ्री है। आपने क्या करना है, ये 10 नंबर मोटे, ये देखें 10 नंबर मोटे खड़पेचे ले आने हैं, ठीक है। इसकी इतनी कसाई डालनी है कि ये टाइट हो जाए, इतनी भी कसाई नहीं डालनी कि फ्री हो जाए। आपने इतनी कसाई डालनी है पर टाइट हो जाए, टाइट मतलब कि ये टाइट हो जाए। इतनी ज़्यादा ना कसाई करिएगा कि वो फ्री हो जाए, ठीक है। अभी ये मैं फिक्स करके आपके पास हाजिर होता हूँ। वो पेज तो इसकी जो चूड़ी है ये हमने लगाने की कोशिश की है, लेकिन ये फ्री है, ये फ्री है। अब मैं आपके पास ये खड़पेचे लगा के हाजिर होता हूँ, ये खुद ही चूड़ी बना लेंगे अपनी, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये आप इसको अच्छी तरह चेक कीजिएगा। ये हीट सिंक में अच्छी तरह टाइट हो गई हैं। अब हम इसको क्लीन कर लूँ मैं थोड़ा सा ब्लोअर के साथ, फिर इसको ऑन करके आपको दिखाते हैं कि हमारा मसला हल हुआ कि नहीं हुआ। मसला तो हल हो गया है, क्योंकि इसका मसला ये था कि ये लाइट कम ज़्यादा कर रहा था। तो अभी मैं फिक्स करके आपके पास हाजिर होता हूँ, साफ़ सुफ करके क्लीन करके इसको 12 वोल्ट लगा के आपको चेक करवा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं मैंने बैटरी के साथ इसको फिक्स कर दिया हुआ है, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। और ये देखें ये आउटपुट 220 230 निकाल रहा है। वोल्टेज में आपको चेक करवा देता हूँ, ठीक है। आपने मल्टीमीटर को 5.2 पर सेट कर लेना। इसके आउटपुट वोल्टेज पहले कोई भी चीज़ लगाने से पहले आपने इसके आउटपुट वोल्टेज चेक करने हैं। ये देखें 268 270 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है।
ये जैसे ही अब इसके ऊपर लोड डालेंगे तो ये मेरे हिसाब से 240 पे चला जाएगा। अभी एनर्जी सेवर का लोड डाल के देखते हैं ये वोल्टेज कब हो जाएगी। ये देखें 257 पंखा वगैरह चलेगा तो लोड और कम हो जाएगा। इसकी फ्रिक्वेंसी अपने 280 पे रखी हुई है। इसके ऊपर फिक्स वोल्टेज का वेरिएबल भी लगा हुआ है, वो आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखें, मैं आपको रोशनी का मसला है मेरे पास। ये देखें, ये बेर का है और ये फिक्स वोल्टेज का, ये जो वेरिएबल है जहाँ पे मेरी फिगर है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ये आउटपुट निकाल आया है प्रॉपर। अगर वो वोल्टेज आउटपुट ज़्यादा होते तो ये एनर्जी सेवर जल जाना था, ठीक है। हमारा जो फॉल्ट था वो निकल चुका है, ठीक है। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई लाइक करें, शेयर करें। इंशाल्लाह ताला ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा।